नमस्कार। मैं आर के सर संस्कृत इंग्लिश संगम में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम संधि विच्छेद लेकर आए हैं। संधि विच्छेद में महत्वपूर्ण जो संधि विच्छेद परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको मैं लेकर आया हूँ। अगर सारे नियम नहीं याद हैं तो इतना जो है ना आप देख लें तो आपको संधि विच्छेद परीक्षा में जो है ना सफलता मिल सकती है, इतना ही याद करने से। देखिए, पहला है जगत जो ईश जगदीश बनता है। इसका नियम है कि प्रथम अक्षर के बाद यदि स्वर आ जाए, सुन लीजिए, प्रथम अक्षर के बाद स्वर आ जाए तो प्रथम अक्षर को हम तीसरा में बदल देते हैं। वन आफ्टर स्वर वन चेंजिंग इनटू थर्ड। प्रथम अक्षर के बाद यदि कोई स्वर आ जाए तो प्रथम को तीसरा में बनाएंगे। तो है, बाद में स्वर ई आया तो जगत जोड़ीस जगदीश बना। इतः जोड़ ततः, इतः जोड़ ततः। अगर विसर्ग के बाद तथा आ जाए तो विसर्ग की जगह आधा मोड़ दंत सा लिखा जाता है। तो आया है, इसलिए इतः ततः। निह जो रोग, निह जोड़ के पहले ई आ जाए, चाहे ऊ आ जाए, नी चाहे ऊ, जोड़ के पहले ई चाहे ऊ आ जाए और उसके बाद विसर्ग हो, यानी ई और ऊ के बाद विसर्ग हो। यहाँ नी ई के बाद विसर्ग है और उसके बाद यदि रो आता है तो नियम कहता है इधर वाला जो नी ई है वो बड़ी ई हो जाएगा, ऊ रहेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। इसलिए नी जो रोग, तो निरोग में न में दीर्घ ही लिखा, निरोग। इसको ठीक से समझ ले। विसर्ग के पहले ई चाहे ऊ आ जाए, विसर्ग के बाद र आ जाए तो ई और ऊ का दीर्घ हो जाता है संधि में, निरोग। मनः जो रथ, मनोरथ, जोड़ के पहले आ जाए और बाद में 3 4 5 य व र ल ह में से कोई अक्षर आ जाए तो इस की जगह ओ लिखा जाता है। मनः जो रथ, मनोरथ। जैसे सरह जोड़ सरोवर, रामः जोड़ गच्छति, रामो गच्छति। कह जोड़ अपि, को अपि। कह जोड़ अपि, के बाद आ जाए, नियम है तो अग्रचिन्ह लिखा जाता है। को जोड़ अपि, को अपि। मृगास चरंती। ये देखिए, विसर्ग के बाद 2 अक्षर आ जाए कोई, च या छ, विसर्ग के बाद च या छ आ जाए तो विसर्ग की जगह आधा तालब सा लिखा जाता है। तो यहाँ मृगा जो चरंती, ये विसर्ग के बाद च आया है, इसलिए इस विसर्ग की जगह आधा तालब सा लिखा, मृगास चरंती। द्वौ जोड़ एव, तो द्वौ औ का जो है ना, औ के बाद अगर स्वर आता है, औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो औ की जगह पर हम द्वौ जोड़े द्वावेव। भिन्न स्वर हो तो औ की जगह पर हम एव लिखते हैं, द्वावेव। प जोड़ा कह, पाव कह। प जोड़ा कह, औ के बाद यहाँ अ स्वर है तो औ की जगह पर हम आव कर देते हैं तो पावक बनता है। सु जोड़ा आगतम, हमने पहले बताया है कि वह के पहले आधा अक्षर आ जाए तो वह उस आधे अक्षर को पूरा बनाकर उ लगाता है। देखिए,
ये व के पहले आधा अक्षर है, पूरा स बन गया, उ लग गया, और वा में जो स्वर है वो लिखा गया सुजोड़ागतम स्वागतम। सूर्य और उदय, अ के बाद अगर उ होता है, गुण संधि है, अ के बाद उ आ जाए तो अ उ मिलकर ओ हो जाता है। अ के बाद ई आ जाए तो अ ई मिलकर ए होता है। तो सूर्य में य में अ है, उ है, मिलकर सूर्योदय। इसी तरह चंद्रोदय, चंद्र जोड़ उदय प्रश्नोत्तर, प्रश्न जोड़ उत्तर प्रश्नोत्तर। महोदय, महा जोड़ उदय महोदय। अब नहीं जोड़ा कह, आई के बाद आई का आयाम होता है। नायक, अब आइए यहाँ कवि जोड़ी मऊ। ये कवि जोड़ी मऊ नियम है कि अगर जोड़ के पहले द्विवचनांत, इकारांत हो चाहे उकारांत हो, मतलब किसी शब्द रूप का द्विवचन शब्द हो, और उसमें बड़ी ई की मात्रा हो या बड़ा ऊ की मात्रा हो, बाद में कोई स्वर आता है, वो भी जनरली आता है द्विवचन में आता है। जैसे कवि जोड़ इमौ, यहाँ देखिए कवि, कवि का प्रथमा विभक्ति द्विवचन है कवि, इमौ, इसलिए इसका सन्धि विच्छेद नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहता है कवि इमौ। महा जो ऋषि महर्षि, हमने बताया कि मूर्धन स के ऊपर रेफ हो, चाहे तू लिखा हो, तू के ऊपर रेफ हो, तो इसका आसान है, रेफ हटा दीजिए और उसके पहले री लगा दीजिए। तो रेफ हटाएंगे या री लगा देंगे तो ऋषि हो जाएगा, इसलिए बना यह महाजो ऋषि महर्षि। तत् जोड़ श्रुत्वा तच्छ्रुत्वा, अगर तो के बाद तालब सा आता है, नियम है त हलंत के बाद तालब सा आ जाए तो त की जगह क्या लिखा जाएगा, आधा च लिखिएगा, और तालब छ की जगह पर छ लिखिएगा। तो ये तत् जोड़ श्रुत्वा, इसलिए इस त की जगह पर आधा च हुआ, इसमें तालब स है तो इससे छ हुआ, और र है तो इसमें र लग गया। तच्छ्रुत्वा, तत् जोड़ श्रुत्वा बहुत इंपॉर्टेंट है संधि। तत् जोड़ श्रुत्वा तच्छ्रुत्वा, सम जोड़ कृति संस्कृति, सम जोड़ कार संस्कार, इसका नियम जानिए। अगर उपसर्ग सम उपसर्ग हो चाहे परि उपसर्ग हो, सम उपसर्ग या परि उपसर्ग हो, क्री धातु से, उसके आगे क्री धातु से बना कोई वर्ड हो, जैसे कृति बना है, यहाँ पर कार बना है, स्वम उपसर्ग हो और उसके बाद क्री धातु से बना कोई शब्द हो, तो ऐसी स्थिति में ये स्व जो होता है डबल हो जाता है, ये स्व जो होता है डबल हो जाता है। तो इसीलिए ये स्व हुआ, म के बदले पर अनुस्वार हो गया, क्री के पहले एक और स्व आ गया संस्कृति। फिर से सुन लीजिए, अगर सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से निर्मित शब्द आता है तो स्व डबल हो जाता है। म के जगह म को हटाकर उस पर अनुस्वार लिखा जाता है, इसलिए संस्कार बना। सम जोड़ सार, म हलन के बाद नियम है इसका, म हलन के बाद आउट ऑफ केटुएम आ जाए। आउट ऑफ केटुएम कहते हैं क से लेकर म तक का अक्षर नहीं आना चाहिए, क से लेकर म तक 25 स्पर्श वर्ण नहीं आना चाहिए। अगर कोई दूसरा अक्षर आता है ना सम जोड़ सार, तो म हलंत को जगह यह म हलंत स पर अनुस्वार चला जाता है, तो संसार बना सम जोड़ सार। वाक जोड़ मयम, वाक जोड़ मयम, यहाँ देखिए ये क हलंत पहला अक्षर है वर्ण का, ये म पांचवा अक्षर है,
तो क्या बना, 1 पर 5 15 बना। तो नियम है 15 चेंजेस इंटू 55, 55 चेंजेस इंटू 50। तो ये जो है ना, इसको जो है ना, ये 1 है, ये मोहलन 5वां है, तो 15 हुआ। तो इसको 55 कर दीजिए। कैसे, तो इसको पहला को आप 5वां बनाइए तो वांग्मयम बना। तत् जोड़ हित तद्धित, तत् जोड़ 34 नियम से आता है। 34 वर्गस्य एकस्य वर्गस्य, अगर एक ही वर्ग में तीसरा चौथा अक्षर आ जाए, देखिए तद्धित है, द भी तवर्गे का है, ध तवर्गे का है, तो द के जगह पर त लिखिएगा, ध के जगह पर ह लिखिएगा। तो तत् जोड़ हित तद्धित बना। सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद सच्चिदानंद। ये हिंदी छात्रों में ज़्यादा पूछे जाते हैं, संस्कृत में भी पूछे जाते हैं, लेकिन संस्कृत में कम। हिंदी पढ़ने वाले छात्र ध्यान देंगे। सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद सच्चिदानंद। सज्जन है, सत्य जोड़ जन सज्जन। ये सज्जन है, जैसे हमने बताया है पहले नियम में, चलजन स्क्वायर, चलजन स्क्वायर चेंजेस इंटू तहलन। जहाँ भी आपको डबल च, डबल ल, डबल ज, डबल न हो, तो पहला च, पहला ल, पहला न, पहला ज की जगह पर आप तहलन लिखकर जोड़ का चिन्ह दें। Did you already forget your own promise? You said you wanted to change this year. Wake up, you lazy shit. Don't you dare even think about going back to sleep. Did you already forget your own promise? You said you wanted to change this year. Wake up, you lazy shit. Don't you dare even think about going back.